नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे केला खाने का सही तरीका, केले के गुण और केले खाने के कुछ फायदे और सबसे जरूरी केला खाने का सही समय। केला जो कि हर किसी ने देखा होगा, हर किसी ने खाया होगा और यह साल के पूरे 12 महीने अवेलेबल होता है। मतलब यह एक ऐसा फल है जो विशेष तरह के मौसम में नहीं आता, यह पूरे साल भर अवेलेबल होता है। इसमें सबसे पहले हम केले के कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं। मतलब केला में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसा कि सभी को पता है कि केला तासीर में ठंडा होता है, पचने में भारी होता है, कफ वर्धक होता है और पित्त नाशक होता है। पित्त के साथ साथ यह वात नाशक भी होता है। मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं कि केला पित्त और वात नाशक होता है और कफ वर्धक होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं पके हुए केले की बात कर रहा हूँ और पका हुआ केला कषाय और मधुर स्वाद वाला होता है। मतलब यह स्वाद में कुछ खैरा होता है और मीठा होता है, जो कि सभी को पता है। अब जान लेते हैं केले खाने के कुछ फायदे जो कि आयुर्वेद में कहे गए हैं। जैसे कि केला शरीर में ताकत को बढ़ाता है, शरीर में कांति को बढ़ाता है। मतलब चेहरे पर यह कांति लाता है, सुंदरता लाता है। और जाने तो यह शुक्र धातु को पोषित करता है। आगे जाने तो यह भूख प्यास को कम करता है। मतलब जिन्हें अधिक भूख प्यास लगती है, जैसे कि पित्त प्रकृति वाले को, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, तो उनके लिए केला खाना एक परफेक्ट चॉइस रहेगा। और आखिरी में आयुर्वेद कहता है कि यह मंद अग्नि वाले के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जिनकी डाइजेशन पावर कम है, केला खाना उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमने जाना कि यह पचने में भारी होता है। मतलब कफ कारक होता है और कफ का एक गुण भारी भी होता है। अब इन सब बातों से हमें ये तो पता चल गया कि केला खाना कफ वालों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मतलब उनके लिए यह एक परफेक्ट चॉइस नहीं है। परफेक्ट चॉइस उनके लिए है जिसके शरीर में गर्मी ज्यादा है या जो पित्त प्रकृति वाले हैं। और दूसरा परफेक्ट चॉइस उसके लिए है जो वात प्रकृति वाले हैं, क्योंकि यह वात प्रकृति वालों की धातुओं को पोषित कर देगा। दोस्तों, अब ये तो हमने जाने केले खाने के कुछ फायदे और गुण। अब हम जान लेते हैं केला खाने का सही तरीका और सही समय। पहले हम जान लेते हैं सही तरीका। इसमें आयुर्वेद कहता है कि केले को कुछ विशेष तरह की चीज़ों के साथ खाने से केला अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने कुछ ऐसी लिस्ट बनाई है। जैसे पहला है इलायची, दूसरा है दही, तीसरा है घी। यहाँ पर मैं गाय के घी के बारे में बोल रहा हूँ, ना कि भैंस के घी के बारे में। और कुछ कुछ कंडीशन में कई वैद्य मक्खन के साथ लेने के लिए भी बताते हैं, जो कि हम किसी आगे आने वाले समय में बताएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि केले को कभी दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। और इसका रीज़न जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, इसमें मैंने जो केले को दही के साथ लेने के लिए बताया है, वो उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसे दस्त की प्रॉब्लम है या जिसे लूज मोशन होता रहता है, जिन्हें दिन में 5-6 बार टॉयलेट जाना पड़ता है। मतलब दही और केले को साथ में लेने से यह पेट में कब्ज कर देगा। अब ये तो हमने जाने कि केले को इन चीज़ों के साथ लेना एक परफेक्ट चॉइस रहेगा। अब जान लेते हैं केला खाने का सही समय। अब जैसा कि हमें पता है कि यह कफ कारक होता है, मतलब यह शरीर में कफ दोष को बढ़ा देता है, तो सीधी सी बात है, इसको कभी भी सूर्य अस्त के समय या सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए। और कई लोग ऐसा भी बताते हैं और मॉडर्न साइंस भी ऐसा बताती है कि केले को कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर मैं सिर्फ केले की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई चीज़ों के साथ मिलाकर। मतलब सिर्फ केला कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे कई माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का संतुलन शरीर में बिगड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि केले को खाली पेट खाना ही है, मतलब सुबह सुबह खाली पेट खाना ही है, तो इसको दही के साथ ले सकते हैं, इसको घी के साथ ले सकते हैं, इसको मक्खन के साथ ले सकते हैं। इन 3 चीज़ों में से किसी एक के साथ केला खा सकते हैं। और जो व्यक्ति भी सूर्य अस्त के बाद केला खाता है और लगातार खाता रहता है, तो 99.9% केसेस ऐसे मिले हैं जिनको कफ दोष हो ही जाता है। मतलब सर्दी जुकाम हो ही जाते हैं। इसलिए केले को कभी भी सूर्य अस्त के बाद और खाली पेट सिर्फ केला नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।